लीगल लॉ यूथ चैनल में आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। नंबर 1, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। यह शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के केस में कहा गया। नंबर 2, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। नंबर 3, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया, संसद को संविधान के किसी भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन में भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत है। नंबर 4, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1971 से 1973। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचों को कमजोर नहीं कर सकती। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। दोस्तों, इंदिरा साहनी वाला केस ये मिट गया है, इसे हम बाद में कराएंगे। नंबर 6, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980। बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और भौतिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचों की अवधारणा को आगे विकसित किया गया है। नंबर 7, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985। भारतीय दंड संहिता CRPC की धारा 125 के अंतर्गत स्त्री को भरण पोषण पाने का अधिकार है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 समस्त धर्मों पर लागू है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया है। नंबर 8, किहोतो होलोवन बनाम जानी लल्लू 1952। नंबर 9, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992। कानूनी शासन में बुनियादी विशेषताओं को जोड़ा गया है। क्रिमिनल लेयर और OBC से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। 10 नंबर केस में कहा गया है दोस्तों, SR बम्बई बनाम भारत सरकार 1994। संघीय ढांचे भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और न्यायिक समीक्षा की बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया गया है। आज की क्लास इतनी ही है दोस्तों। लीगल लॉ यूथ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।